भोजन से सारी चीज़ें हैं। यहाँ समझ लीजिए कि भोजन से ही दिमाग चलता है। कहते हैं ना, खाली पेट भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो वही चीज़ है, लेकिन अगर भोजन में शुद्धता हो तो बहुत अच्छा है, और मन शुद्ध हो और भी अच्छा। तो जो भी अपन भोजन बनाए मन से करें। तो इस तरह से है। हम जो ये लेके आए हैं फूड का, अचार का भी सीज़न है, कैरी का, गोंदे का, नींबू, और भी जैसे केर, तो अलग अलग नाम देते हैं। केर को टैटी है, इस तरह से। तो इन सब में हम जो अचार वगैरह डालते हैं वो बिना प्रिजर्वेशन के, मतलब हम उसमें कुछ भी कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। और जो भी हमारे अंदर लेडीज़ काम करती हैं तो उनको भी हम थोड़ा कहते हैं कि सेफ्टी से काम करना होता है, क्योंकि थोड़ा सा कहा जाता है कि लेडीज़ जो काम करती हैं तो सफाई से करें, और लेडीज़ ज़्यादा सफाई से कार्य करती है जेंट्स की बजाय। तो इस तरह से है। ये मैं अभी शुरुआत करती हूँ कि मेरे पास कैरी है, गोल्ड कैरी का है। उसके बाद सॉस है, ये घर का बना हुआ है। उसके बाद नींबू, जो अभी गर्मी है इस हिसाब से इसको या तो शिकंजी बोल लीजिए, या फिर इसको आपको शरबत के रूप में जिस तरह से लेना चाहें वो है। और ये आम का जैम, क्योंकि अभी आम बहुत आ रहे हैं, इस तरह से। और ये सारी जो चीज़ें बिना प्रिजर्वेटिव है। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं मेरी बात, ये कैरी है, गॉड कैरी का अचार है, जिसका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डालना है, और बिना प्रिजर्वेटिव है ये, इस तरह से। ये सॉस है, अभी टमाटर वगैरह बहुत आ रहे हैं, ये भी बिना प्रिजर्वेटिव है। आप भी इसको लंबे टाइम में रख सकते हैं ताकि, और अगर आप इस सॉस को यूज़ करेंगे तो जैसे आप मैगी मंचूरियन या और कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बाज़ार में खाएंगे तो अलग तरह के सॉस, चिली सॉस और इस तरह से मिलाते हैं, और वो अधिकतर एसेंस का होता है, और उसमें बहुत सारे केमिकल भी यूज़ होते हैं, जो उस टाइम तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, स्पाइसी लगते हैं, लेकिन जब थोड़ा टाइम बाद वो हमारे जो पेट है वो जवाब देने लग जाता है। उसके बाद ये नींबू का है, स्क्वैश कह लीजिए, शरबत कह लीजिए, ये भी बिना प्रिजर्वेटिव है, लंबे टाइम तक चलता है। ये जैम है आम का, जो ये भी बिना प्रिजर्वेटिव है, अभी मौसम इसी का ही है, तो लंबे टाइम तक बच्चे इसको खा सकते हैं। ये बिना एसेंस कलर के यूज़ है, और ना तो इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने लाई है। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, तो जो चीज़ें में है, हाँ, जो ये सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जैसे सारी, जैसे फुलवारी उसमें से एक हमने लिया है, तो इस तरह से सबको एक हमने कलेक्ट करा है कि भाई क्या क्या अभी जो नीड है वो हम कर सकें। तो ये मैं पहले आपको गुड़ कैरी का बताती हूँ। गुड़ वैसे ही प्रिजर्वेटिव होता है। अगर हम शक्कर यूज़ करते हैं तो एक तरह से शक्कर वाली चीज़ें डायबिटिक वाले नहीं खा पाते, तो इसीलिए ये मैं पहले आपको गुड़ कैरी का बता रही हूँ। अभी कैरी आ रही है, अगर आपको छोटी छोटी मिल जाए ग्रीन में तो वो ले लीजिए। आप 1 किलो कैरी लीजिए, उसमें हल्दी मतलब कटिंग करके, लिखना शुरू कर दिया? ठीक है, लिख लिया आपने? आप बोलो ना। पहले आप कैरी को लाएं, उसको पानी में डाल दीजिए, कम से कम 2 घंटे उसको पानी में डालना, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में रखेंगे तो हो सकता है फंगस वगैरह लगे। तो उसको पहले पानी में भिगो के 2 घंटे तक रखें। उसके बाद उसका जो ऊपर काला मुंह होता है वो चक्कू से हटा दें, अच्छी तरह घिस के फिर उसकी कटिंग करिए। आप जितने छोटे टुकड़े कर सकते हैं वो टुकड़े करिए। उसको आप हल्दी नमक में, हल्दी आप 1 किलो में आप समझिए 1 बड़ा चम्मच, 100 ग्राम जैसा, और इसी तरह से 150 ग्राम जैसा नमक। ठीक है, जब आपने लिख लिया हल्दी और नमक, क्वांटिटी लिखी। इसको आप जो कैरी है उसको आप कटिंग करके बाहर एक कपड़े में सुखा लीजिए अच्छी तरह से। पहले आपने कैरी ली, ठीक है, उसको 2 घंटे पानी में भिगो दिया। उसके बाद उसकी कटिंग करी है। कटिंग करने के बाद उसकी जो नमी होती है वो सूखनी चाहिए, या फिर जो अपन जिससे कटिंग करवाते हैं उससे काला भी हो जाता है। तो एक बार आप वापस उसको हल्के हाथ से धो के उसको एक सूती कपड़े में उसको बाहर निकाल के सुखा लें। कैरी को अच्छी तरह से देख लीजिए कि उसमें नमी ना हो। नमी कहने का मतलब आप टच, उल्टा हाथ जो हमारी हथेली के पीछे वाला हिस्सा है उसको टच करके देखिए कि वो हमारे को गीला तो नहीं लग रहा। उसके बाद उसको धूप में नहीं सुखाना है, ठीक है। उसके बाद आप जो मैंने आपको नमक और हल्दी का प्रोसेस बताया है वो एक बर्तन लीजिए, सारी जो कैरियाँ हैं उसको एक बर्तन में डालें और नमक और हल्दी में उसको मिक्स करें। बर्तन अगर हो तो कांच का लीजिए या फिर प्लास्टिक का। एल्यूमिनियम
मतलब स्टील का ले सकते हैं आप, एल्यूमिनियम ना लीजिए, सिल्वर जिसको बोलते हो आप वो नहीं लें। उसको अच्छी तरह मिक्स करें, मिक्स करके उसको 2-3 दिन तक रखें। 2 या 3 दिन आपको पता चल जाएगा, जो हरा जो उसका छिलका है उसका रंग बदल जाएगा, मतलब वो गल जाएगा, ठीक है। गलने के बाद आप उसको 3-4 बार आप उसको हिलाइए दिन में, 2-3 बार या जितना भी आपको जैसे लगता है कि बाहर जा रहे हैं तो आप इसको 2-3 बार हिला लीजिए। हिलाने के बाद आप उसको देख लीजिए कि उसका छिलका गल गया है। उसको फिर एक सूती कपड़ा लीजिए, उसका पानी हो गया होगा, कैरी में से आपको पानी नीचे नज़र आ रहा होगा, वो एक कपड़े में निकाल लीजिए। फिर उस कैरी को वापस फरेरा करना है, मतलब थोड़ा सा हवा लगानी है ताकि जो उसकी जो नमक की जो नमी है वो हट जाए। जब वो हो जाए उसके बाद आपको एक कढ़ाई में 4 चम्मच तेल, मतलब 400 ग्राम जैसा, सरसों का तेल मत लेना, मीठा तेल लेना। आजकल जैसे सोयाबीन और अलग अलग तेल चल रहे हैं, उसके बजाय आप मीठा तेल, मूंगफली का तेल लेना। वाइट वाला गुड़ नहीं लेना, इसमें जो देसी आता है ब्लैक जैसा आता है डली वाला, वो कम से कम 800 ग्राम लेना है। और अगर आप वाइट वाला लेते हैं तो वो 1 किलो ही डलेगा, जितनी कैरी होगी उतना ही डलेगा, क्योंकि वो मीठा कम होता है और जो डली वाला होता है वो मीठा ज़्यादा होता है। तो वो आपको 800 ग्राम लेना है। उसके बाद इसमें वापस थोड़ा सा नमक डलेगा, वो आप इसमें डाल लीजिए, जो टेबल स्पून है या एक गोल चम्मच बड़ा वाला वो डाल लीजिए, ठीक है। मिर्ची लेनी है इसमें, कश्मीरी लाल मिर्च और सिंपल जो हम मतलब जो खाते हैं रेगुलर में वो मिर्ची, लेकिन ये अचार तीखा नहीं होता है, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ रंग के लिए होती है, तो वो 100 ग्राम है और लाल मिर्च 50 ग्राम। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं या नमक तेज रखना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। ये लेने के बाद मेथी होती है, मेथी वो आपको 100 ग्राम जैसी लेनी है, ज़्यादा इसमें मेथी नहीं डालनी है तो कड़वापन ज़्यादा आता है, ठीक है। मेथी को आपको सेक लेना है, हल्का सा भून लीजिए उसको। मेथी को भूनने के बाद उसको दरदरा कर लेना है, बहुत बारीक भी नहीं, दरदरा कर लीजिए। अब जो हमने तेल लिया है 400 ग्राम उसको गरम कीजिए, उसमें आपने सरसों डाली और मेथी डाल दी है। मेथी और सरसों डालने के बाद आप उसमें जो हमारी कैरी सूख गई है उसको पहले कैरी को डालेंगे, क्योंकि अगर आप इस छौंके में मिर्ची डालेंगे तो वो जल जाएगी। तो जो आपने तेल में राई और राई की तुरिया मतलब सरसों डाली है, सरसों और मेथी डाली है, वो डालने के बाद कैरी डाल दी, लेकिन अब उसको नीचे उतार लेना गैस पे चलाना नहीं है, गैस बंद कर देनी है। गैस पे उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब उसके अंदर आप लाल मिर्ची दोनों तरह की, कश्मीरी और जो खाते हैं आप वो मिर्ची डालिए और नमक डाल दीजिए। हल्दी का यूज़ नहीं करना है आप। मिक्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद नीचे उतारने के बाद वापस आप कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, मतलब 100 ग्राम जैसा तेल, इसलिए गुड़ को गलाने के लिए लेना है। हमारा गुड़ को गलाने के लिए हम 100 ग्राम जैसा और तेल लेंगे। उस तेल के अंदर पहले गुड़ को फोड़ के अच्छी तरह से लिक्विड कर देंगे। जब लिक्विड हो जाए गैस बंद कर देंगे, उस गुड़ को कैरी में डाल देंगे। गुड़ को कैरी में डालने के बाद मिक्स कर दिया हमने अच्छी तरह से। फिर उसको जब ठंडा हो जाए, आप देखना थोड़ी देर बाद उसमें अपने आप तेल साइड में निकलने लग जाता है, वो हो जाएगा। उसके बाद आप उसको एक मर्तबान में भर के रख दीजिए। मर्तबान सूखा होना चाहिए। अगर आप कांच का ले रहे हैं तो उसको एक बार धूप में करने के बाद वापस जो छाया है उसमें रखना। कोई भी बर्तन लेते हैं आप पहले धूप में रखने के बाद छाया में रखें, क्योंकि धूप की गर्मी से भी छाया में क्या होती है, नमी आ जाती है। फिर उसको साफ कपड़े से पोंछ के 2-3 मिनट रखें। जब बिल्कुल सूख जाए फिर वो कैरी उसके अंदर भर लीजिए। आप उसको ढक के रख दीजिए और मतलब कम से कम 5-7 दिन तक उसको हिलाते रहिए। अपने आप तेल अलग हो जाएगा और अगर तेल जो ऊपर आ रहा है उसको आप निकाल सकते हैं, तो आपको ऊपर तेल तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा और आपके थोड़े टाइम बाद वो कैरी आपको खाने वाली हो जाएगी। आप टेस्ट करके देख सकते हैं। ये आपका गुड़ कैरी का अचार हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव गुड़ है। गुड़ के कारण कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, लंबे टाइम तक रख सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है जब भी उस चीज़ को निकालें तो एक साफ चम्मच से निकालें। और एक चीज़ है, वैसे कहते हैं कि लोग की जो हम टाइमिंग में होते हैं उसको मानना नहीं चाहिए, पर हम लोग तो मानते हैं।
क्योंकि उस टाइम में हम अचार को हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि अभी भी ये है कि ख़राब हो जाता है। अब चाहे आप इसको साइंटिफिकली कह लीजिए या फिर कह लीजिए मॉडर्न है तो नहीं मानना है, लेकिन ये फैक्ट है कि ख़राब होती है चीज़, इसलिए तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ये तो आपका गुड़